नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, क्योंकि इस तरह की वीडियोस हैं नहीं। पूरे यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे, इस तरह की कोई वीडियो नहीं है और ना ही इस पे विस्तार से कोई बात हुई है, ना ही इसको एक टॉपिक के तौर पर लेकर डिस्कस किया गया है। इसीलिए फ़िलहाल मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो का फॉर्मेट कुछ ऐसा हो कि मान लीजिए कि हम और आप अकेले में बैठे हैं और इस पे बात कर रहे हैं, इस पे डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने इसे समझ लिया तो कमाल हो जाएगा। सही मायने में अगर आप सेलेक्ट होते होते बचने वाले थे, यानी कि 50-100 नंबर से आपका मेंस रुक जाता शायद, तो इसकी वजह से आप सिलेक्शन वाली लिस्ट में आ जाएंगे। और अगर आप सेलेक्ट हो रहे थे जैसे तैसे करके, तो सिर्फ एक काम करने की वजह से आपकी रैंकिंग 100-150 ऊपर तक जा सकती है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, लेकिन इस पे बात नहीं होती। अगर इसके बैकग्राउंड की बात करूँ, इसकी भूमिका की बात करूँ, तो कुछ ऐसा है कि अगर आपने इस पर काम किया तो आप एग्ज़ामिनर को अपना दीवाना बना सकते हैं। आप दूसरों से बहुत ही शानदार स्कोर कर सकते हैं, बेहतर स्कोर कर सकते हैं, दूसरों से ज़्यादा। मैं मुख्य परीक्षा की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सही मायने में सही तैयारी तो मुख्य परीक्षा की ही है। और जो मार्क्स मिलते हैं आपको मुख्य परीक्षा में, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन, आपकी रैंकिंग सब कुछ तय होता है। ठीक है। और एक ऐसी चीज़ है ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है ना कि आप मेंस लिख रहे होते हैं, ये वही लोग समझ पाएंगे जो मेंस दिए हैं, या फिर आपने कभी आंसर लिखने की प्रैक्टिस की हो, शुरुआत की हो, तो भी आप समझ सकते हैं। तो आप मेंस की आंसर राइटिंग करने बैठते हैं, कभी दिमाग काम नहीं करता कि शुरू कहाँ से करें, आखिर कौन सी बात इंट्रोडक्शन में लिखें, कंक्लूजन में लिखें। वो बातें, इंपॉर्टेंट बातें दिमाग में नहीं आती। ये सिर्फ एक काम करेंगे, मज़ा आ जाएगा। आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, तुरंत आपको दिमाग में आएगा कि यहाँ से शुरू करते हैं। और एक और चीज़ है जो कि बड़ी कमाल की चीज़ है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में, मुख्य परीक्षा में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं जिनके बारे में कभी आपने पढ़ा ही नहीं था। आपको कुछ नहीं पता है, आप जानते ही नहीं इसके बारे में कोई डिस्कशन भी नहीं हुआ था। लेकिन मुख्य परीक्षा की तैयारी की खास बात यह है कि आप मोटा मोटा थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ आइडिया लगाने से आंसर तो नहीं लिख पाएंगे ना। लेकिन अगर आपने ये काम कर लिया तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। उस प्रश्न का भी उत्तर आप बहुत शानदार लिखेंगे जिसके बारे में आपने कुछ भी नहीं पढ़ा था, सिर्फ इसकी बदौलत। तो बात कौन सी है, चलिए बात करते हैं। मैं एक दूसरा पेज ले लेता हूँ, हालांकि मैं इस पर कुछ लिखने वाला नहीं हूँ, बस ऐसे ही मैं बात कर रहा हूँ कि आपके पास नोट्स तो होंगे, किताबें होंगी, नोट्स होंगे, और अलग अलग तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं। एक नोट आपके पास ऐसी होनी चाहिए। कैसी? एक छोटी सी नोट आप बनाइए और उसमें क्या होना चाहिए, आप सिर्फ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स लिखें। इस चीज़ को समझ लीजिए। अगर आप किसी भी मुद्दे पर कोई भी आंसर लिखते हैं तो सिर्फ हवाबाजी करने से, सिर्फ घुमा फिरा के बातें करने से नंबर नहीं मिलते। आप कितना तार्किक हैं, कितना बेहतरीन तरीके से अपनी बात प्रूफ कर रहे हैं, ये इसी बात से तय होता है कि आपने उसके लिए कोई तथ्य इस्तेमाल किया है या नहीं किया है। इसके लिए आपके पास एक नोट होनी चाहिए और एक मुद्दे पर सिर्फ एक लाइन का तथ्य होगा। सिंपल सा मैं एग्जांपल दे दूं आपको। जैसे मान लीजिए कि आप एक ऐसा क्वेश्चन हल कर रहे हैं, पॉलिटी का है। जैसे मान लेते हैं कि मूल अधिकारों से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपको पता है कि मूल अधिकारों से संबंधित कोई वाद, सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय आया है, उसे आपने एक लाइन में लिखा हुआ है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे। मान लेते हैं कि आप महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन हल कर रहे हैं, महिलाओं के प्रति हिंसा से संबंधित क्वेश्चन हल कर रहे हैं, उसका उत्तर लिख रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति वो है जो सिर्फ इधर उधर की बातें कर रहा है, जनरल सी बातें कर रहा है जो सबको पता है, और आपने बाकायदा इंट्रोडक्शन में ही यहाँ से शुरुआत कर दिया कि अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, उसमें पता चला है कि भारत की इतनी परसेंटेज महिलाएँ जो हैं, मैं ऐसे परसेंटेज बनाया, इतनी प्रतिशत महिलाएँ घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं। आपके आंसर में वज़न है। रेगिस्तानीकरण से क्वेश्चन आ गया, मरुस्थलीकरण से क्वेश्चन आ गया, कोई व्यक्ति इसके कारण बाकी सारी बातें बता रहा है और आप सीधा सीधा बता रहे हैं कि भारत की 1/3 भूमि जो है वो डिग्रेड हो रही है। इस तरह की बातें आप कर रहे हैं तो आपकी बात में वज़न होता है। यही बात मैं कह रहा हूँ कि आपके पास एक ऐसी नोट होनी चाहिए शॉर्ट में, जिसमें सिर्फ फैक्ट्स हों। और ये नोट साल भर आप बनाएंगे ना तो मुश्किल से 4-5 पेज की बनेगी, मुश्किल से। लेकिन चलो थोड़ा सा विस्तार कर लेते हैं और अच्छे से बनाते हैं। कुछ और चीज़ें होती हैं, जैसे कि कई बार हम किसी टॉपिक से रिलेटेड योजनाएं याद करना चाहते हैं। जैसे कई बार ऐसा पूछा जाए, जैसे महिलाओं का एग्जांपल ले लें, महिला सशक्तिकरण पे क्वेश्चन आ गया,
तो लास्ट में जाते जाते कंक्लूजन के आसपास जाके, या फिर अगर पूछा ही गया है कि सरकार ने क्या किया है, तब भी हमारे पास एग्जाम्पल देने के लिए योजनाओं के नाम होने चाहिए। तो मोटे तौर पर कहें तो साल भर का मिला लें, बहुत अच्छे से लिख रहे हैं, नोट कर रहे हैं, तो मुश्किल से 30-40 पेज के बीच में एक नोट आपके पास होनी चाहिए। ये मैं चारों पेपर्स की बात कर रहा हूँ, जीएस पेपर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और अगर आपका ऑप्शनल है तो उसके भी कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे नोट कर लेनी चाहिए, और बस हो गया। सिर्फ इसकी वजह से क्या होता है कि आप दूसरों से अलग हो जाते हैं। आपको हर पेपर में, हर क्वेश्चन में दूसरों से बेहतर अंक मिलेंगे, क्योंकि आपने सिर्फ बातें नहीं की हैं, सिर्फ घुमाया नहीं है, आपने अपनी बात को साबित किया है। और यूपीएससी यही खोजती है। आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं और आपकी बात में कोई तर्क नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, सिर्फ हवाबाजी चल रही है, तो आपको किस रूप में लिया जाएगा? कितनी गंभीरता से एग्जामिनर लेगा आपको? लेकिन इसी से आपकी पर्सनालिटी भी दिख जाती है। ये दिख जाता है कि आप एक प्रामाणिक व्यक्ति हैं। आप कोई भी बात ऐसे ही नहीं कहते, तथ्यों के साथ कहते हैं, सबूत के साथ कहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप एक छोटी सी नोट बनाइए। बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। आप एक कॉपी लीजिए, और उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप पेपर वाइज बांटें, हालांकि बांट भी सकते हैं, लेकिन नहीं बांटेंगे तो ठीक रहेगा। क्योंकि कई बार ऐसा एग्जाम्पल आप लेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपने एक तथ्य लिख लिया कि भारत में रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं का परसेंटेज बस इतना ही है, ये चिंता की बात है, दिखानी है, तो आप इसे फर्स्ट पेपर में भी यूज़ कर सकते हैं, सेकेंड पेपर में भी यूज़ कर सकते हैं, थर्ड में भी यूज़ कर सकते हैं, फोर्थ पेपर में भी यूज़ कर सकते हैं। जहाँ महिलाओं से संबंधित बात आई है और उस तरह का कोई एंगल बन रहा है जहाँ पे आपको दिखाना हो कि देखिए भागीदारी कम है महिलाओं की, वहाँ आप लिख सकते हैं। तो इसके लिए पेपर वाइज ना लिख करके एक सीधी सी कॉपी बनाइए, ठीक है, और इसी कॉपी में सारे तथ्य लिखते चले जाइए। अब यहाँ पे एक दिक्कत है, और दिक्कत ये है कि हम में से बहुत सारे लोग जो मतलब अभी तैयारी कर रहे हैं, ये बात जानते ही नहीं है कि कौन सा तथ्य लिखा जाना चाहिए और कौन सा नहीं लिखा जाना चाहिए। मैंने कह दिया तो बहुत सारे लोग आंकड़ा इकट्ठा करना शुरू कर देंगे, दुनिया भर की चीज़ें, कि इतनी 1000 करोड़ की योजना सरकार ने अभी लागू की है। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। ये आपकी बुद्धिमानी पर निर्भर करता है, ये कोई सिखाएगा नहीं आपको। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस लेवल की सोच रखते हैं, कितना यूपीएससी के पैटर्न को समझते हैं। धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। शुरू शुरू में बहुत ज़्यादा कबाड़ इकट्ठा आदमी कर लेता है, बाद में लगता है कि सब फालतू की चीज़ें हैं। बहुत थोड़ी सी चीज़ें हमें कवर करनी होती हैं। ये काम आसान करने के लिए मैं एक चीज़ कर सकता हूँ कि मैं आपके लिए नोट बना सकता हूँ, लेकिन शायद इसकी वीडियो ना आए, लेकिन PDF नोट जो दे रहा हूँ उस ग्रुप में इसकी नोट आपको दे सकता हूँ। सिर्फ उतना ही आप रट लीजिए अच्छे से, और मेंस के आंसर में उनका इस्तेमाल करिए, ठीक है। और अगर आप खुद से बनाना चाहें तो मैंने हिंट दे दिया है, आप इसके आधार पर खुद से एक नोट बनाइए और उसे बार बार बीच बीच में देखा करिए। इससे आप दूसरों से अलग हो जाते हैं, भीड़ से अलग हो जाते हैं। इस बारे में बहुत कम बातें होती हैं, बहुत कम लोगों के पास इस तरह की कोई नोट है। आप अपने आप को देख लीजिए, अपने आसपास को दोस्तों को देख लीजिए, दोस्तों के दोस्तों को देख लीजिए, उनके दोस्तों के दोस्तों को देख लीजिए। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके पास इस तरह की नोट है, इतनी संक्षिप्त में, इतने काम की। और यही खास बात है, अगर आपके पास ये नोट है ना, तो आप स्वतंत्र महसूस करते हैं। आप ऐसा महसूस करते हैं कि चलो कोई मतलब ऐसा भी टॉपिक पूछ लिया जाए ना जिसके बारे में हम नहीं जानते, बस उससे संबंधित हमारे पास एक तथ्य है, तो उसके आधार पर हम वहाँ से हम शुरू करके आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी बातें तो हमें पता ही हैं, क्योंकि हम ओवरऑल हर विषय पे बात करते हैं, सीखते हैं, तो थोड़ा बहुत जानकारी तो होती रहती है, ठीक है। तो आप ये काम करिए, आपकी तैयारी बहुत आसान हो जाएगी, आप स्पेशल हो जाएंगे, दूसरों से अलग हो जाएंगे, ठीक है जी। तो बस इसमें इतना ही बताना था। हाँ, एक और चीज़ है, कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपकी बात से तो लग रहा है कि तबीयत ठीक हो गई है, लेकिन रेगुलर वीडियोस क्यों नहीं आ रही हैं। मैं एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। बड़े प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि मैं सिर्फ आज का नहीं सोच रहा हूँ, मैं अभी से सोच रहा हूँ कि अगर जून में एग्ज़ाम होगा 2023 में, तो कैसी चीज़ें शुरू करें कि एक बार जब कंटिन्यूटी शुरू हो तो लगातार सारी चीज़ें कवर की जाएँ, बहुत जल्दी से सारी चीज़ें आराम से तैयार हो जाएँ, कवर हो जाएँ, ठीक है। और मैं ये भी जानता हूँ, मैंने बार बार कहा है कि साल भर फालतू का खींचने से कोई मतलब नहीं है। हाँ, दिखाने के लिए हो सकता है कि लगातार सीरीज चल रही है। मैं बार बार कहता हूँ कि पढ़ने के लिए ज़्यादा नहीं है, बहुत कम चीज़ें हैं, उन्हीं को बार बार पढ़ना है, उन्हीं को अच्छे से रिवाइज़ करना है। तो मैं इस पर काम कर रहा हूँ। अभी लगातार कुछ ही दिनों में लगातार वीडियोज़ आएंगी, आती ही रहेंगी, और बहुत शानदार तरीके से चीज़ों को हम कवर करेंगे। बाकी हो सकता है कि PDF नोट पहले ही मिल जाए, जैसा कि अभी सीरीज शुरू हुई है, उसकी बहुत सारी PDF एक्स्ट्रा मिल चुकी है एडवांस में। तो आप लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहाँ भी एक लिंक मिल जाएगा, और वहाँ डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, PDF नोट मिल जाएगी। बाकी वीडियोज़ आराम से आते रहेंगी, वहाँ से आप तैयार करते रहिएगा। बाकी वापस आते हैं इस वीडियो पे। जो बातें मैंने बताई हैं उन पर विचार करिए और अभी से इस पर काम करिए, अगर फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो। अदरवाइज़ टाइम पास करने वाले लाखों हैं,
मैं नहीं चाहता कि आप उस भीड़ में शामिल हों। ठीक है जी, बस इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।